सरफराज चौधरी की जमानत को खारिज कर दिया गया है। जनाब, इससे भी बड़ी खबर आपको यह बताता जाऊं कि मियां अली इशफाक इनके वकील थे और काफी देर जो है वो एफआईए सेंट्रल कोर्ट में इंग्लिश में बातचीत करते रहे और काफी जो है ना कम्युनिकेशन इंग्लिश झाड़ते रहे वहां पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। बड़ी खबर, सरफराज चौधरी की जमानत खारिज कर दी गई। जनाब, ये वही असिस्टेंट डायरेक्टर थे जिन्होंने डकी भाई को गिरफ्तार किया था और उसके ऊपर जो केसेस वगैरह बनाए थे, और ये वही बंदा है जिसने कहा था कि डकी जो है वो बच्चों को खराब कर रहा है, कौम का नासूर है, कौम का दुश्मन है और यंग जनरेशन का ये दुश्मन है। और अब आपको ये मैं खबर देता जाऊं कि इसी सरफराज चौधरी की जमानत को खारिज कर दिया गया है। जनाब, इससे भी बड़ी खबर आपको ये बताता जाऊं कि मियां अली इशफाक इनके वकील थे और काफी देर जो है वो एफआईए सेंट्रल कोर्ट में इंग्लिश में बातचीत करते रहे और काफी जो है ना कम्युनिकेशन इंग्लिश झाड़ते रहे वहां पर, लेकिन जो है ना वो जमानत मंजूर ना करवा सके। और ये एक अहम खबर, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि एफआईए सेंट्रल कोर्ट ने सरफराज चौधरी की जमानत को खारिज कर दिया है। इसके बाद वो 3 नाम भी आपको बता दूं कि जिनकी जमानत जो है वो हो चुकी है और कौन से 2 लोग हैं जिनकी अभी तक जमानत जो है वो मंजूर नहीं हुई। जनाब, मुश्तबा अली रियाज और यासिर गुजर, ये 3 नाम जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी जो है वो जमानत खारिज, इनकी जमानत हो चुकी है। और सलमान अजीज जो फ्रंट मैन थे, उनकी जमानत जो है वो भी खारिज कर दी गई, उनकी जमानत भी नहीं हुई। अब 3 लोग हैं जिनकी जो है वो जमानतें अभी तक जो है वो मंजूर नहीं हुई। शुएब रियाज हैं और उस सलमान अजीज हैं और उसके बाद जो है सरफराज चौधरी साहब जो हैं, ये इनकी जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई और जो है वो इनका इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए थे पहले। और मंजूर तो नहीं कि समझ लें कि इस्तीफे ज़बरदस्ती लेकर जो है ना इनको करप्शन के एलिगेशन में फारिग ही किया गया होगा। अब से कुछ देर पहले जो है वो ये खबर जो है वो हमें मिलती है, एफआईए सेंट्रल कोर्ट से जो है वो ज़मानत को खारिज किया जाता है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, कि ये वो लोग थे जिन्होंने जो है वो डकी को दबाया, डकी से जो है ना वो पैसे खाते रहे, डकी से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने पैसे खाए, उनकी फैमिली को जलील किया और अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है। और इनके ऊपर जो करप्शन के एलिगेशन थे और जो है वो इन्होंने जो जितने पैसे खाए वो जो है अब सामने आए और उसके बाद जो है वो वही डकी आज बाहर है और ये अंदर बैठे हुए जो है वो आप जमानत करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो है वो सबसे ज़्यादा जो रिकवरी हुई थी वो भी इन्हीं से हुई थी, सरफराज चौधरी से। 1,25,00,000 रुपए की रिकवरी सरफराज चौधरी से ही हुई थी और जो है वो अभी तक इनका चालान जो है वो भी जमा नहीं हुआ। और हकीकत में मैं आपको बताता चाहूँ कि कॉल सेंटर से जो मंथलियाँ वगैरह लेते थे उनका जो है ना वो अभी तक वो भी रिकॉर्ड सामने नहीं लिया गया कि कौन से कॉल सेंटर से कहाँ से कितने पैसे जो है वो लिए जाते थे, मंथली लिए जाते थे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो है वो चालान को जो है वो फिर भी जो है ना वो समझ लें कि कमज़ोर पेश किया गया और जो एफआईआर भी है वो भी उसके अंदर 90 लाख रुपया जो है ना वो रिकवरी का लिखा गया और रिकवरी हुई है 1,25,00,000 रुपए की। लेकिन ये चीज़ जो है ना सामने से समझ आ रही है कि जो है वो एफआईआर जो है ना ये भी कमज़ोर है, केस जो है वो कमज़ोर है। लेकिन मियां अली इशफाक साहब ने जो है वो बड़ी तगो-दो करने के बाद जो है वो मामला जो है वो ठीक नहीं हुए। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो है ये वाहिद वकील हैं जो दोनों साइड पे खड़े हुए हैं। आप यकीन कीजिए कि एक साइड पे जो आज सरफराज चौधरी हैं, वो जो के ज़मानत जिनकी नहीं हुई, वो जो है उनकी साइड पे भी मियां अली इशफाक साहब हैं और अपोजिट जो है ना वो भी अली इशफाक साहब हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वकील को एक साइड पे खड़ा होना चाहिए, ये तो दोनों साइड पर ही खड़े हुए हैं और मामला जो है वो अभी तक जो है वो जो है ना फिर भी ज़मानत नहीं करवा सके। लेकिन एक चीज़ डकी के लिए ख़तरनाक मैं आपको बताता जाऊँ कि ये मुल्ज़मान बाहर आकर, जब ये बाहर आएंगे उनके बाद इनको समझ जाएंगे, ये डकी के खिलाफ बयान देंगे। याद रखिएगा मेरी बात, यहाँ पर डकी को इन चीज़ों का नुकसान है। जो लोग ज़मानत पे आ रहे हैं ये डकी के खिलाफ आकर बयान देंगे और उसके बाद जो है वो डकी के ऊपर जो है वो एक प्रेशर बिल्ट भी होगा। लेकिन खुशी डकी के लिए ये थी कि आज उनकी ज़मानत नहीं मंजूर हुई सरफराज चौधरी की, और यहाँ पर जो है ना 3 नाम जो है ये भी जो है ना इनके लिए भी जो है नुकसानदेह साबित होने वाली हैं। बहरहाल डकी का जो है वो चैनल जो है वो अभी तक जो
जो है वो एनसीसीए के पास है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। डकी की 19 चीज़ें थी वो जो है इनको वापस कर दी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अभी रहती हैं। बैंक अकाउंट्स थे, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है ये वापस हो चुकी हैं। और उसके बाद जो है वो अभी डकी को ये चीज़ें अभी वापस नहीं की गई। और डकी ने कहा कि जनाब मैंने अभी तक 8 वीडियोज़ अपलोड किए और 8 वीडियोज़ जो है वो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं। तो जैसा आपने कहा कि आज के बाद जो है वो आपने वीडियोज़ अपलोड नहीं करनी, और जो भी वीडियोज़ आपने अपलोड की थी वो बंदा कौन था। उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब हैदराबाद में मेरा एक दोस्त बैठा है, वो जो है ना वो मेरी वीडियोज़ पिछले 3 साल से जो है ना वो अपलोड कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो मैं वो ट्रैवलिंग करता रहता था, इस वजह से जो है ना वो मैं वीडियोज़ ये खुद जो हैदराबाद में मेरे दोस्त बैठे हैं वो अपलोड करते थे। उसके बाद जो है जज साहब ने उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब चैनल में कोई जो ना छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वीडियो कोई डिलीट नहीं होनी चाहिए, और ये इस बात का एफिडेविट भी लिया गया। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि जिस वीडियोज़ के अंदर डकी ने जो वो जिक्र किया है, वो डकी खुद भी कहता है कि जनाब वो बाय नामों के अकाउंट है, ना कि किसी जुए की ऐप की प्रमोशन के जो है वो कोई इस तरह की कोई बात की गई। वो बाय नामों एक ट्रेडिंग ऐप है, वो उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, और मैं वो वीडियोज़ नहीं डिलीट कर सकता, क्योंकि उन्हीं वीडियोज़ के अंदर ही मेरी जो है वो बेगुनाही पड़ी हुई है, मेरी बेगुनाही उधर ही पड़ी हुई है। मैं वीडियोस क्यों डिलीट करूंगा? तो वो जो है ना वो वीडियोस डिलीट करने की वो नहीं कर सकते। इसके बाद जो है जज साहब ने उनको फिलहाल मना कर दिया, और डकी जो है वो अभी तक जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा। देखेंगे कि कहाँ तक होता है, लेकिन यकीन कीजिए कि मुझे ना वो चीज़ें बहुत याद आती हैं जब ये सरफराज चौधरी बैठ कर जो है वो इतनी बड़ी पॉडकास्टें देते थे। वो नवे नवे जो है ना वो मिनट बैठे होते थे, पॉडकास्ट दे रहे होते थे, इतनी पॉडकास्टें उन्होंने दी, और वो बार बार जो है डकी को कसूरवार ठहराते थे और वही कौम का नसूर कहते थे, और कहते थे कि जनाब डकी को मैं भाई नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ डकी बुलाऊंगा, ये कौम का दुश्मन है, कौम का नसूर है। और आज यही चीज़ साबित हुई कि जनाब अब वो अंदर बैठे हुए हैं और जो है वो इनकी ज़मानत नहीं हो सकी। और यकीन कीजिए कि मुझे बड़ा सुन के अच्छा भी लगा कि ज़मानत नहीं हुई, क्योंकि इस बंदे ने करप्शन किया और इस बंदे ने जो है वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है। ये ISI MI और इनके नाम बदनाम करने की कोशिश की है। ये तो खुदा की कसम सजाए मौत का हकदार है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ इदारों का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। ये आज ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इनको जो है वो जेल के अंदर जो है ना सिगरेट और प्रोटोकॉल भी दिए जाते हैं, और ये चीज़ें जो है ना वो ये तो जूतों के हकदार थे खुदा की कसम। और आज जो है ना ये किस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं आपके सामने, और ये जो है वो अभी समझ लें कि डकी के जो है ना वो जख्म भरे नहीं है, और ये ज़मानतें वसूल करके जो है ना वो वापस निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नाम जो हैं वो मुश्तबा, अली रज़ा और यासिर गुजर जो हैं ये अभी ज़मानत ले चुके हैं। और सलमान अजीज़ जो है वो जो इनके फ्रंट मैन हुआ करते थे वो अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हुई, और शुएब रियाज साहब है उनकी ज़मानत भी नहीं हुई, और सरफराज चौधरी की ज़मानत भी आज रिजेक्ट कर दी गई है। देखते हैं कि अब वो फर्दर कब जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी तक तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा खाए, इन्होंने जो है वो इनसे रिकवरियाँ बहुत हुई, और उसके बाद ये वही शुएब रियाज जो है ना वो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने जो है ना वो माल खाया, दबा दबा के माल खाया, और इन्होंने जो है वो डायरेक्ट बायनामों के अकाउंट से जो है इनके जो डॉलर्स थे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। $3,26,000 जिनकी जो मुबैना तौर पर जिनकी मलकियत बनती है जनाब वो 10 करोड़ के बराबर बनती है। तो इन्होंने वो भी जो है ना वो हज़म कर लिया। उसके बाद जो है वो एक तरफ से जो है ना वो डकी के लिए अच्छी खबर भी है, दूसरी तरफ से बुरी खबर भी है। डकी और अरूब जो है ना वो इस फैसले को सुन के 100% खुश हुए होंगे, लेकिन जो लोग बाहर आ चुके हैं वो डकी के लिए नुकसानदेह होंगे, क्योंकि उन्होंने आकर बाहर जो है वो सारे मामलात वो करने हैं। जनाब अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, और जिस तरह इन लोगों ने पैसा खाया, जिस तरह इन्होंने मामलात किए, ये बहुत जो है वो समझ लें कि बहुत भयानक थे खुदा की कसम। कि एक बंदा जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, उसके बैंक अकाउंट जो है वो भी बंद हो गए, उसके वालिद के बैंक अकाउंट बंद हो गए, उनकी मिसेस के बंद हो गए, उसके दादाजी के अकाउंट भी बंद हुए, इवन के उसके जो भाई हैं, उसका जो छोटा भाई है जिसका ID कार्ड नहीं बना उसके भी बैंक अकाउंट बंद कर दिया। बस अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हर तरफ से जो है ना वो डकी को दबाया गया, हर तरफ से जो है ना इसको खाने की कोशिश की गई, और डकी की आह जो है ना इनको लग गई है, डकी की आह इनको खा गई है। और आज जो है ये लोग बैठे हुए हैं और पैसे जो है ना वो ज़मानत के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ज़मानतें नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बंदे का दिल दुखाया है। और डकी से हम ये नहीं कहते कि डकी से गलतियां नहीं हुई, बेशक गलतियां हुई हैं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं बनती थी जितनी जो है ना इन्होंने सज़ा देने की कोशिश की। और अब देखने को ये है कि जनाब कब जो है वो डकी को अब चैनल मिलता है, या कब जो है वो इनको जो है वो ज़मानत मिलती है। वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा। पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।